नमस्कार किसान साथियों, मैं संजय नाथ जीके बायोटेक एग्रीकल्चर्स जीके चंदन नर्सरी हिम्मतनगर साबरकांठा गुजरात से आज हम पहुँचे हैं गांधीनगर के पास एक प्लांटेशन के विजिट में। तो ये प्लांटेशन वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा 2011 में ये चंदन प्लांटेशन किया हुआ था। ये चंदन का खेत जो देख रहे हैं वो 2011 में प्लांटेशन किया हुआ था। तो शुरुआत से एक खेत में उसका जो होस्ट प्लांट मैनेजमेंट था तो शुरुआत में किया था। इसके बाद उन्होंने जो होस्ट प्लांट के तौर पे जो सरू लगाए थे तो सरू उन्होंने निकाल दिया था। ऐसी तरह से अभी देखो ये सरू पूरा जितने भी सरू थे उसमें निकाल दिया था। तो ये जो प्लांटेशन का जो ग्रोथ दिख रहा है वो होस्ट प्लांट मैनेजमेंट सही तरह से ना होने के कारण अच्छी तरह से नहीं है। ये 12 साल का प्लांटेशन है। इसमें मेन होस्ट प्लांट मैनेजमेंट अच्छी तरह से होना चाहिए तो चंदन में जाके रिजल्ट मिलेगा। अभी समझ लो ये पूरा प्लांटेशन फैल जैसा ही है, मतलब होस्ट प्लांट बिना चंदन का प्लांटेशन चंदन होगा ही नहीं। तो पूरे प्लांटेशन में देख सकते हैं इन्होंने ये जो जामफली और चीकू लगाए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल पहले लगाए थे। तो जितना जामफल और चीकू में से उसका होस्ट प्लांट नहीं मिल सकता, उसके लिए होस्ट प्लांट के तौर पे जो लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश ज़्यादा मिल सके, खुद खा सके और दूसरे को खिला सके, ऐसा पौधा लगाना चाहिए। तो सही तरह से चंदन में उसका रिजल्ट मिलेगा। तो चंदन खेती करने के लिए देख सकते हैं इसमें कोई ट्रीटमेंट, कोई मुआवजत भी नहीं किया। शुरुआत के पीरियड में उन्होंने जो खाद की ट्रीटमेंट की, इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 साल से तो कुछ नहीं किया। ऐसा ही प्लांटेशन है। अब ऐसी तरह से करेंगे तो चंदन में रिजल्ट नहीं मिलेगा। चंदन में रिजल्ट चाहिए तो शुरुआत से उसका जो होस्ट प्लांट का मैनेजमेंट सही तरह से होना चाहिए और ट्रीटमेंट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कम ट्रीटमेंट करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उसका होस्ट प्लांट मैनेजमेंट सही तरह से होना चाहिए तो ही चंदन सही तरह से बनेगा और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।